हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड एंड ग्रुप की संध्या में। आज हमारे पाइथन सीरीज का डे 4 है और इस सीरीज में हम आज वेरिएबल के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पिछले लेक्चर में जो भी हमने टॉपिक कवर किया है, वेरिएबल, डाटा टाइप, इनपुट आउटपुट, टाइप कन्वर्जन, ये सारे टॉपिक हमने पढ़े हैं। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे सारी चीजें जो पढ़े हैं वो थोड़ी क्लियर हो जाए कि हाँ, ताकि हम कोड को समझ सकें कि कोड कैसे है। ठीक है। अरे सॉरी। तो आप क्वेश्चन को एक एक करके पढ़िएगा। हर क्वेश्चन को देख अपने आप से करने की कोशिश करिए कि क्या आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देखिएगा, फिर उसके बाद आंसर चेक करिए कि क्या आपने भी ऐसे किया है, क्या आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ वेरिएबल इन पाइथन। मतलब ये इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हम पाइथन में वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो हमने वेरिएबल को पढ़ा था कि वेरिएबल के डिफाइन करने के तरीके देखे थे कि पाइथन में वेरिएबल कैसे डिफाइन किया जाता है। एक तो रूल होता है ना कि वेरिएबल में कैसे डिफाइन किया जाता है, तो वो सारे हमने कवर किए हैं पिछले में। तो कह रहा है वेर स्पेस नेम कोड एंड ग्रुप वैल्यू क्या है, कोड एंड ग्रुप संज्ञा। वेरिएबल नेम्स क्या है, वेर नेम है। लेकिन हम वेर नेम ये क्या है, वेरिएबल नेम सही है नहीं सही है। पहले तो वेर नेम का कुछ होता नहीं है यहाँ पे। वेर हमारा एक डाटा टाइप होता है जावास्क्रिप्ट में। तो हम डेटा टाइप से हम अपने वेरिएबल नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते। देखो यहाँ स्ट्रिंग भी है, तो यहाँ भी डेटा टाइप से हमारे वेरिएबल का नेम स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम पाइथन में वेरिएबल नेम से डेटा टाइप को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा इसमें मिस्टेक क्या है, स्पेस है। तो पाइथन बेसिकली आप स्पेस से ही देखिएगा, यहाँ स्पेस है तो दोनों में एरर है। आप इसको चेक करके देख लीजिए। पहले तो हम चेक करके दिखा देते हैं क्या ये सही है। देखो पहले ही एरर आ रहा है। ठीक है। यहाँ देखो बन जा रहे हैं, तो गलत है। प्रिंट करेंगे तभी आपको एरर ही दिखेगा। ठीक। क्या रहा है, सिंटेक्स एरर, इनकी इनवैलिड सिंटेक्स है। पाइथन में हम अपने वेरिएबल को इस तरह से नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, स्ट्रिंग, इसमें भी वही सिंटेक्स एरर दिखेगा। तीसरा क्या है, ये एग्जैक्ट है। मतलब एक सिंपल सा एरे मतलब वेरिएबल नेम बनाओ, उसमें वैल्यू को स्टोर करो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। ऑल ऑफ द एबव ये गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। प्रिंट करके देख लो। और प्रिंट करो नेम को। तो क्या प्रिंट हो रहा है, कोड एंड ग्रो भी संध्या, यानी कि ये सही वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया गया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ टू गेट द डाटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल। जो हमारा आई वेरिएबल है इसमें किस टाइप का डाटा टाइप है। ठीक है। और किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, बेसिकली ये बताना है। तो और हमें डेटा टाइप से देखने के लिए क्या कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, टाइप फंक्शन यूज करते हैं। तो पहला क्या है, टाइप आई। तो डेटा टाइप चेक करना है कि पाइथन में मतलब आई हमारा जो है वह किस टाइप का डेटा टाइप यूज कर रहा है। ठीक है। आई में किस टाइप का डाटा टाइप स्टोर है। तो पहले तो ये वैल्यू इंटीजर है। आई में क्या वैल्यू स्टोर है, 10। 10 हमारा क्या है, एक इंटीजर है। तो अगर इसका हम टाइप चेक करेंगे तो क्या आएगा, इंट आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, टाइप आई है, क्योंकि टाइप चेक करने के लिए हम टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है। प्रिंट टाइप ऑफ आई, तभी इन टाइप का प्रिंट होगा, क्योंकि आई में किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की। इसका बेसिकली मतलब है दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द इंट क्लास। जो ये ऑब्जेक्ट है वह इंट क्लास के ऑब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस जो ये कोड है इसका मतलब कि आउटपुट क्या है, x इक्वल टू 10, प्रिंट टाइप x।
यहाँ पे हम क्वेश्चन को ले लेते हैं ताकि आपको एक अच्छी क्लियरिटी आए मिले क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन x इक्वल टू 100 है और इसका टाइप चेक कर रहा है, तो बताओ यह प्रिंट टाइप x। ठीक है, अब इस ऑप्शन में चेक करना कि यह मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं। इंटीजर, इंट क्लास नंबर। ठीक है, बताओ कौन सा सही है। वीडियो को पॉज करो और सोचो, क्योंकि अभी हमने सेम ऐसे ही क्वेश्चन ऊपर किया है। तो आप आउटपुट क्या आया हमारा, क्लास इंट आया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हमारे इन क्लास से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इन क्लास को पॉइंट कर रहा है। तो आंसर क्या आएगा ये। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, इसका क्वेश्चन 4 पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड गिव अ सिंटेक्स एरर। तो इसमें किसमें एरर है वो बताना है। क्वेश्चन लो, एक एक लेते हैं, पहले हम इसको चेक करते हैं क्या यह सही है। तो हमने आपको बताया था कि हम एक ही लाइन में हम वेरिएबल की वैल्यू को मतलब मल्टीपल वेरिएबल मतलब कि एक मल्टीपल वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं एक ही लाइन में। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या है 10 है और y इक्वल टू क्या है 20 है और z फिर x इक्वल टू क्या है 40 है। ठीक है, प्रिंट कर लो। तो ये क्या है, एक वैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रिंट करो x, प्रिंट करो y। ठीक है, और फिर प्रिंट कर रही हो तो x ही है, x में फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप z रख लो। ठीक, ज्यादा बढ़िया लगेगा। प्रिंट z, अब सही है, कर लेते हैं। x में क्या आ रहा है 10 आ रहा है, y में क्या वैल्यू आ रही है 20 आ रही है एंड z में क्या आ रहा है, z में आ रहा है 40। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मान लो पहले x था तो हम चेक करके एक बार और देख लेते हैं क्या आएगा। यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा सॉरी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ x इक्वल टू 10 लिखा गया है, यहाँ y इक्वल टू 20 लिखा गया है, फिर यहाँ x इक्वल टू हमारा 40 है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 10 है x, तो यहाँ पे 40 है, तो एक एक वैल्यू एक मतलब कि स्टोर होगी। पहले x में 10 स्टोर होगा, फिर y में 20 स्टोर होगा, फिर यहाँ जो x है फिर यहाँ 40 स्टोर होगा। लेकिन यहाँ देखो सेम वेरिएबल है। ठीक है, सेम वेरिएबल है। पाइथन में रुक जाओ फिर समझाते हैं, ऐसे ही समझिए। प्रिंट x में 20, लेकिन फिर यहाँ x आया ना, तो x की जो वैल्यू हम यहाँ एक बार हम लिखेंगे, जैसे x इक्वल टू हमने 20 रखा। ठीक है, इसको कमेंट करो। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्या है, कैसे ये वैल्यू यहाँ कैसे पहले x में 40 आ रहा है, कैसे यहाँ भी x में 40 आ रहा है। ठीक है, x इक्वल टू 20 लिखी, प्रिंट करो 20 x, तो क्या आएगा, x में क्या आ जाएगी हमारी 20 आ जाएगी। ठीक है, 20 आ गई। ठीक, अब प्रिंट करो सॉरी, अब हमने x इक्वल टू मान लो 40 रख दिए। अब वैल्यू रिप्लेस होती है पाइथन में, जो हमारे लास्ट वाली वैल्यू होती है वही स्टोर होती है। अगर वेरिएबल नेम सेम है और वैल्यू को हम चेंज करते चलेंगे, सबसे लास्ट वाली वैल्यू रहेगी वही इसमें स्टोर होगी। यानी कि पहले हम x इक्वल टू 20 लिखे, फिर नेक्स्ट में क्या है x इक्वल टू 40, तो लास्ट वैल्यू क्या हमारी x इक्वल टू 40 है। तो अब जब हमारी x में जो भी वैल्यू स्टोर होगी क्या होगी 40 होगी, वो हम प्रिंट करेंगे तो क्या x में आएगा 40 ही आएगा, 40 है। ऐसे ही यहाँ भी चेंज हो रहा है। ठीक है, कमेंट करो। ठीक है, प्रिंट करो, यहाँ से नहीं यहाँ से। तो 40 20 40 अब समझ में आ गया। अब देखो x कॉमा y कॉमा z,
इक्वल टू 10 कॉमा येलो कॉमा ट्रू, ये क्या है, वैलिड है? नहीं, ये भी वैलिड नहीं है। चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। देखो पहले ही यहाँ एरर दिख रहा है, तो x में 10 स्टोर होगा, y में हेलो स्टोर होगा, z में ट्रू। लेकिन ट्रू हमारा क्या है, एक बुलियन वेरिएबल। अगर हम इस स्ट्रिंग बना रहे हैं तो इसे डबल क्वाइट्स में लिखना पड़ेगा, लेकिन ट्रू एक बुलियन होता है। पाइथन में ऐसे ट्रू और फॉल्स नहीं लिखते हैं, पाइथन में ट्रू कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ट्रू अगर यहाँ हमें फॉल्स भी लिखना होगा, फॉल्स ऐसे ही ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे टी हमारा स्मॉल लेटर है, इस वजह से यहाँ पे एरर दिखेगा। ठीक है, प्रिंट करो, प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई एंड प्रिंट जेड। ठीक है, तो ये कम वाई कॉमा जेड इक्वल टू हेलो, तो एरर कहाँ दिख रहा है, ट्रू में, क्योंकि पाइथन में ट्रू ऐसे नहीं लिखा जाता, टी को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यह एक बुलियन वेरिएबल है, बुलियन है, लेकिन बुलियन को ऐसे नहीं लिखा जाता, कैपिटल लेटर में लिखा जाता। देखो यहाँ दिख रहा है नेम एरर, नेम एरर, ट्रू इज नॉट डिफाइंड, ट्रू इज नॉट डिफाइंड, ट्रू डिफाइंड नहीं है, डिड यू नेम, डिड यू मीन, इसका मतलब है ट्रू, मतलब जो होगा ये ट्रू लिखा जाएगा, ना कि टी स्मॉल कैपिटल मतलब स्मॉल लेटर में टी रहेगा। ठीक है, तो अगर हमें अगर इसको सही भी करना होगा तो हमें क्या, अगर यहाँ हम ट्रू लिखेंगे, अभी देखो टी को कैपिटल बना दो तो हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आंसर दिख रहा है, यानी कि x में 10 आ गया और y में हेलो आ गया और z में ट्रू आ गया, सही हो गया ना। लेकिन यहाँ बस हम आपको कॉन्सेप्ट दिखाना चाहते थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है। आपने देख लिया कैसे गलत है, अब आ जाओ सी पे। ठीक है, सी ऑप्शन को चेक करो, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू हेलो और z इक्वल टू ट्रू। अब बताओ कि क्या ये सही है, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर हमें एक एक ही लाइन में मतलब मल्टीपल वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है और एक ही लाइन में, तो ऐसे हम नहीं कर सकते हैं कि ए एक्स इक्वल टू 10 लिखे फिर वाई इक्वल टू एल लिखो। पहले तो कॉमा करके हम सबसे पहले वेरिएबल नेम लिखते हैं, उसके बाद हम इक्वल टू लगा करके सारे वैल्यू लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स। ठीक है, और 10 कॉमा 20 कॉमा 40 जो भी है, 10 कॉमा 20 कॉमा 40 लिखे, तो ये सही लिखने का तरीका है, ना कि x इक्वल टू 20 y इक्वल टू हेलो z इक्वल टू 2। ये भी हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, फॉल्स है, पाइथन में ये अलाउ नहीं है। अगर हमें एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो कॉमा सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद इक्वल टू लगा के हम कॉमा सब्स्टिट्यूट वैल्यू लिखेंगे। नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, तो गलत स्टेटमेंट। फर्स्ट कौन सा सही है, तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट ए ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आपने अपना क्वेश्चन मिलाया, आंसर मिला दीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अभी इसमें भी एरर दिखेगा, आप चेक कर लीजिए ना, वही दिखेगा, अभी यहाँ आएगा, रुक जाओ हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, प्रिंट वाई, सबसे बड़ी कंफ्यूजन ऐसे ही होती है, जब हम बिगनर होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आप समझिएगा, देखो x इक्वल टू 10, पहले सिंटेक्स इन वैल्यू सिंटेक्स मे बी यू मीन असाइनमेंट है, जो इंस्टेड ऑफ इक्वल टू, मतलब कि ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते, हम कॉमा सेपरेटेड लिखते हैं, इंस्टेड ऑफ इक्वल टू, मतलब ये बार बार हम इक्वल टू लगा करें, हम कॉमा सेपरेट भी कर रहे हैं वैल्यू, मतलब कॉमा सेपरेटेड हम अगर वैल्यू स्टोर करते हैं तो ऐसे ऊपर जैसे हमने बनाया था ऐसे स्टोर करते हैं। तो यहाँ हम असाइनमेंट बार बार हम इक्वल टू लगा के वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होता है, मेरे को पहले ही बता दे रहा है, तो आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या बोल रहा है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 4 भी हो गया। अब क्वेश्चन 5 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, जो भी दिए गए हैं कौन सा ऑप्शन सही है। The variable name in Python cannot start with digit,
क्या जो हमारा पाइथन में जो वेरिएबल है वह डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? सही, पहला हम देखते हैं। ठीक है, तो क्या अगर हम डिजिट से, क्या ये ऑप्शन सही है? ये सही है। पहले हम डिजिट से स्टार्ट करके देख लेते हैं, फिर उसका मतलब समझते हैं। ठीक है, 1 नेम इक्वल टू संध्या। ठीक है, पहले देखो हम वेरिएबल के नेम को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, गलत एरर आ रहा। ठीक है, ये सब हम कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो ये ऑप्शन सही है। वेरिएबल नेम इन पाइथन आर केस सेंसिटिव। हाँ, पाइथन में वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होता है। जैसे मान लो एज इक्वल टू, एज इक्वल टू हमने 20 लिखा। ठीक है, एज इक्वल टू हमने 30 लिखा, और एज हमने 40 लिखा। ये सारे वेरिएबल अलग अलग हैं। अब ये कहोगे जैसे हमने एक्स में वैल्यू रिप्लेस हो रही थी, अगर ये सेम होती तो, अगर यहाँ हम एज एज सारे में लिखते तो, अगर स्मॉल लेटर में एज होता तो उस वैल्यू रिप्लेस होकर के क्या आ जाती, सिर्फ 40 आ जाती। लेकिन यहाँ पे सारे एज एज ही तो है, और सबके एज ही स्टोर है, अलग अलग एज स्टोर है। तो पाइथन में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में डिफरेंस होता है। हमारा पाइथन केस सेंसिटिव होता है, इस मतलब इसको समझता है अच्छे तरीके से कि ये गलत है, मतलब ये केस सेंसिटिव में ये सारे वेरिएबल अलग अलग है, एज अलग है, और ये कैपिटल ए और फिर एज में लिखे हैं वो भी अलग है, ये सारी चीजें अलग है। ठीक है, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द अंडरस्कोर। क्या हमारे वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल होता है उसे हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं, हम देख लेते हैं। यहाँ लाके कर दे रहे हैं तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, केस सेंसिटिव है। प्रिंट करो। ठीक है, नेम को तो कोई एरर आएगा नहीं, तो संध्या प्रिंट हो गया। ठीक है, मतलब हम अपने वेरिएबल के नेम को अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अंडरस्कोर, गलत है। वेरिएबल नेम्स कैन बी रिजर्व कीवर्ड। वेरिएबल नेम कैन बी रिजर्व के, जो वेरिएबल के नेम होते हैं उसे रिजर्व कीवर्ड से स्टार्ट कर सकते नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन कौन सा सही है? द वेरिएबल नेम इन पाइथन कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, ये सही है। वेरिएबल्स नेम इन पाइथन आर केस सेंसिटिव, ये दोनों सही है। और ये वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद अंडरस्कोर, ये गलत है। हम स्टार्ट कर सकते हैं, हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, वेरिएबल नेम को हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, वेरिएबल नेम को हम रिजर्व कीवर्ड से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 में आ जाओ। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, और इस कोड का आउटपुट क्या होगा? कोड को हम बाहर निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 10, y इक्वल टू, सॉरी, x इक्वल टू 100 है, y इक्वल टू 100 है। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या x और y इक्वल है, तो प्रिंट करो id ऑफ x, प्रिंट id ऑफ y। फिर क्वेश्चन, id x और id y, क्या ये दोनों सही, मतलब इक्वल है? अगर इक्वल है तो ट्रू आएगा, अगर इक्वल नहीं है फॉल्स आएगा। अगर मतलब ये सही नहीं है तो एरर आएगा, ऐसे से कोई नहीं। तो आप वीडियो को पॉज करिए, सोचिए क्या आएगा इसमें। तो हमने बता, देखो आईडी, हम आपको समझा रहे हैं। मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें 100 स्टोर होगा। ठीक है, चलो मैं दिखा रही हूँ आप लोग को कैसे हो रहा है। ठीक है, अब मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना और उसमें 100 स्टोर हुआ। ठीक है, जिसमें x इक्वल टू, और एक वेरिएबल नेम्स बना, एक और ऑब्जेक्ट बना, और इसकी इस वेरिएबल और इस बॉक्स का नाम क्या है, x, और इस ऑब्जेक्ट वेरिएबल में कोई ना कोई एड्रेस होगा। मान लो एड्रेस है 1 2 3 4, जो भी है, और जो ये एड्रेस है यहाँ पे आकर के स्टोर होगा। ठीक है, तो जो हमारी x है
इसको पॉइंट करेगी 100 को। तो हम जो बोलते हैं कि हमारे x में 100 स्टोर है, इसी तरह हमारे यहाँ x हो गया और y में भी हमारा क्या है 100 स्टोर है। अब जो पाइथन होता है वो अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, पाइथन अपनी मेमोरी को देखता है कि भैया क्या ये पहले से ऑब्जेक्ट में है, मेमोरी में 100 है, हाँ भैया मेमोरी में 100 है तो यहाँ 100 रहेगा। अब देखेगा कि वेरिएबल नेम क्या है, y है, तो यहाँ y को भी या इस बॉक्स को देगा और इस ऑब्जेक्ट को बोलेगा भैया तुम्हारी वैल्यू सेम है, इसको पॉइंट करो। ठीक है, तो x भी हमारे 100 को पॉइंट कर रहा है और y भी हमारे इसको पॉइंट कर रहा है 100 को। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो जो x का एड्रेस होगा वही हमारा y का एड्रेस होगा, क्योंकि दोनों डिब्बे इसी ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, 100 ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहे हैं जो हमारी मेमोरी में स्टोर है। और जो इसका एड्रेस होगा, जो x का एड्रेस होगा वही y का एड्रेस होगा। तो हम चेक कर लेते हैं ना, रेस करो पहले इसको। हमें बताते कि कॉमा सेपरेटेड हम वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते ना, हमने भी देखा था, तो वही एरर आ रहा है। आप लोग को एक और चीज सीखने को मिल गई है, मतलब वही कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ है। देखो 1407189547101169 जो हमारा इस x का एड्रेस है वही हमारे इस y का भी एड्रेस सेम है, यानी कि दोनों की जो वैल्यू हमने समझा है कि जो ऑब्जेक्ट है दोनों x को ऑब्जेक्ट 10 जो 100 है मेमोरी में ऑब्जेक्ट 100 स्टोर है, ये वही x को भी पॉइंट कर रहा है, वही y भी उसी को पॉइंट कर रहा है, x भी उसी को पॉइंट कर रहा है, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है, उसका एड्रेस भी सेम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 7 देखते हैं, इन अ पाइथन वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट इज असाइन अ वैल्यू। मतलब क्या बोल रहा है कि वैल्यू को असाइन करने से पहले क्या हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहिए, या पाइथन में डिक्लेयर करते हैं नहीं, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ट्रू या फॉल्स, फॉल्स होगा। कैसे, जैसे हम C++ में हो गया, ये सॉरी सी में हो गया, या हमें जावास्क्रिप्ट में हो गया, पहले हम इंट लिखते हैं, इंट x। ठीक है, इंट x लिखते हैं, उसके बाद ये पाइथन का है इसलिए यहाँ एरर दे रहा है, हम आपको सबको दिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद हम x इक्वल टू उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं, x में वैल्यू 10 है। पहले हम इन टाइप का एक वेरिएबल मतलब मेमोरी बनाए, मेमोरी में क्या हमारा एक वेरिएबल बन गया और उसमें क्या हो जाएगा 10 स्टोर होगा। तो पहले हम मतलब कि डाटा टाइप को डिक्लेयर करने, पहले वैल्यू स्टोर करने से पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं कि इस वेरिएबल में हमारे किस टाइप का वैल्यू स्टोर होगा। मान लो x में किस टाइप का वैल्यू स्टोर होगा, या हम इंट दिए हैं तो हमारे इन टाइप का वैल्यू स्टोर होगा। लेकिन यहाँ पाइथन में देखो, हम अगर हम x इक्वल टू लिख दें तो x इक्वल टू हम संध्या भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। x इक्वल टू हम 10.4 फ्लोट भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ हम वैल्यू स्टोर करते हैं उसके बेस पे देखता है हमारा पाइथन कि यह किस टाइप का वैल्यू है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है, ये किस टाइप का वैल्यू दे रहा है उसके बेस पे करता है। लेकिन यह C++ में हमें पहले ही डिक्लेयर कर देना पड़ता है कि हमारे इस मेमोरी में या इस वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर होगा, x में क्या होगा, इन टाइप का डाटा स्टोर होगा। ठीक है, तो पाइथन में ऐसा नहीं है कि वैल्यू असाइन करने से पहले हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, ये फॉल्स है। तो आंसर क्या सही होगा, फॉल्स, बी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट असाइन अ वैल्यू वैल्यू 100 टू द वेरिएबल x इन पाइथन। x में जो हमारी वैल्यू 100 है वह कैसे स्टोर होगी पाइथन में। ठीक है, x में 100 वैल्यू कैसे स्टोर होगी, उसका सही सिंटेक्स क्या है। क्या x इक्वल टू 100 ऐसे हम वेरिएबल स्टोर मतलब स्टोर करते हैं, नहीं। x इक्वल टू 100 हाँ ऐसे स्टोर करते हैं। क्या ऐसे स्टोर करते हैं, नहीं। लेट कीवर्ड का यूज करके, पाइथन में नहीं है लेट कीवर्ड। बिटवाइज ऑपरेटर ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। तो सही सिंटेक्स क्या होगा, x इक्वल टू 100। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बी। ठीक है, चेक करके
आप सब ये क्वेश्चन देखिएगा और हर एक टाइप मतलब कि हर ऑप्शन को प्रिंट करके देखिएगा कि क्या सिंटेक्स कि मतलब क्या क्या एरर आ रहा है, तो सब सिंटेक्स ही एरर दिखेगा कि ये भैया हम ऐसा नहीं कर सकते हैं वेरिएबल कोई वैल्यू को स्टोर। देख लीजिए, करिए प्रिंट, नेक्स्ट कॉलम लगाइए, एरर दे देगा, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। तो सही क्या है, x इक्वल टू 100। ठीक है, अब क्वेश्चन 9 पे आते हैं। इन अ पैथन अ वेरिएबल may be assign a value of one type and then later assign a value of a different type। तो बता इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हम अपने पैथन में वैल्यू कोई वेरिएबल बनाए हैं, उसमें स्टोर किए हैं वैल्यू, तो क्या हम उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। इन अ पाइथन अ वेरिएबल में भी असाइन अ वैल्यू वन टाइप, एक टाइप की वैल्यू हमारे पाइथन के वेरिएबल में स्टोर है, एंड देन लेटर असाइन अ वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप, क्या उसमें हम डिफरेंट टाइप दूसरी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। कैसे, जैसे एज इक्वल टू, मान लो हम एक्स इक्वल टू लिखे हैं 20, इसकी वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के डाटा हम स्टोर कर रहे हैं, एस इक्वल टू 20। ठीक है, प्रिंट हो गया यस, तो क्या प्रिंट होगा 20, और इसके टाइप भी रख लो, देख लो। ठीक है, साथ में टाइप भी चेक करते रहना, प्रैक्टिस होगा, टाइप ही यस। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं इसमें क्या आएगा। ठीक है, चेक करके, मतलब ये मत करिएगा कि इन टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो क्या आ रहा है, इन टाइप का आ रहा है। अब एक्स में क्या है, इसके हम वैल्यू कुछ इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, हाँ चेंज कर सकते हैं, कोई और ले लो, फ्लोट पॉइंट ले लो, फ्लोट ले लो। अब चेक कर दो इसकी टाइप, फ्लोट आ गई, तो चेंज कर सकते हैं, पाइथन में पॉसिबल है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1 है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, कौन सा सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट फॉलो करते हैं ये, अरे n इक्वल टू 100 है और m इक्वल टू n है, तो क्या बोल रहा है, फॉलोइंग एग्जीक्यूशन दिस स्टेटमेंट पाइथन हैज क्रिएटेड हाउ मेनी ऑब्जेक्ट एंड हाउ मेनी रेफरेंस। तो कह रहा है इसमें, इस लाइन में, तो इस कोड में पाइथन जो है वह कितने ऑब्जेक्ट एंड और कितने रेफरेंस मतलब क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि पाइथन रेफरेंस और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सेम वैसे ही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना, मेमोरी में ऑब्जेक्ट बना, उसमें स्टोर हुआ 100। ठीक है, अरे समझ आइएगा, और एक वेरिएबल नेम बना, n है भाई, जो इसका हम लोग कुछ एड्रेस होगा, मतलब कुछ एड्रेस होगा। ठीक है, और ये एड्रेस यहाँ आकर के स्टोर होगा, तो ये हमारा जो n है इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। मतलब अब मेमोरी में कितना ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और जो पॉइंट कर रहा है वो रेफरेंस होता है, ये इसको रिफर कर रहा है। जब जो n है वह ऑब्जेक्ट 10 को रिफर कर रहा है, तो रेफरेंस कितना होगा, 1 हुआ। ठीक है, इसके लिए अब नीचे दिया गया है m इक्वल टू n। ठीक है, m इक्वल टू n, मतलब n में क्या स्टोर है, n में 100 है, n में 100 है, तो m इक्वल टू n। अब जो n की वैल्यू है वह 100 है, और n की वैल्यू 100 है, तो n की वैल्यू जो है वह m में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब m में भी हमारा क्या हो जाएगा, m में हमारा क्या हो जाएगा, 100 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, समझ जाइएगा प्लीज, m में भी हमारा 100 स्टोर हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, तो मेमोरी में फिर इस टाइप मेमोरी में ये ऑब्जेक्ट बनेगा, तो मेमोरी में पहले से ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, 100 ऑब्जेक्ट बना हुआ है एक, वह मेमोरी फिर से ऑब्जेक्ट ही बनाएगी, वह देखिए क्या
ये वैल्यू पहले हमारे मेमोरी में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये ऑब्जेक्ट हमारे मेमोरी में है कि नहीं है। तो देखेगी है भैया 100 पहले से है, तो उसका वेरिएबल क्या है यम, और यम भी इसको रिफर करेगी। ठीक है, जो इसका एड्रेस है वही भी पॉइंट करने लगेगी हमारे यम को, क्योंकि यम की वैल्यू भी सेम है और यन की भी वैल्यू सेम है। तो ऑब्जेक्ट कितने हैं मेमोरी में, ऑब्जेक्ट 1 है, रेफरेंस कितने हैं 2 है, यन 1 है और यम है, यानी कि यन भी 100 को पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट 100 को, और यम भी ऑब्जेक्ट 100 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर है 100 समझिएगा, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट में हमारी वैल्यू क्या है 100 है, यन भी उसको पॉइंट कर रहा है, यम भी उसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप, मुझे लगता है कि तो कितने ऑब्जेक्ट और कितने रेफरेंस है, एक ऑब्जेक्ट 2 रेफरेंस। सही ऑप्शन क्या है, चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन देखते हैं 2 ऑब्जेक्ट 1 रेफरेंस, नहीं गलत है। अभी हमने क्या देखा था, एक ऑब्जेक्ट है और 2 रेफरेंस है, 1 ऑब्जेक्ट 1 रेफरेंस गलत, 2 ऑब्जेक्ट 2 रेफरेंस गलत, 1 ऑब्जेक्ट 2 रेफरेंस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, 1 अरे 1 ऑब्जेक्ट 2 रेफरेंस। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड पाइथन वेरिएबल नेम। अभी हमने वेरिएबल जो नेम होते हैं उसे देखा था कि मतलब कि वेरिएबल का सिंटेक्स क्या होता है, वेरिएबल को लिखने का सही तरीका क्या होता है। डेल एक कीवर्ड है, नहीं दे सकते हैं, फोर संख्या डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, होम एड्रेस हाँ ये सही है, एज सही है। ठीक है, बैर 1.9 स्पेस है, फिर बैग एक कीवर्ड है तो नहीं कर सकते हैं, रूट पर 44 हाँ कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, होम एड्रेस एज रूट सी डी एफ सही है। आप एग्जाम्पल लेकर के इस क्वेश्चन को करिएगा और देखिएगा। एक वेरिएबल बनाइएगा होम एड्रेस, उसमें अपनी मतलब कि वैल्यू स्टोर करिएगा, एज बनाइएगा, एज बनाइएगा उसमें अपनी एज स्टोर करिएगा, और रूट इसमें कोई वेरिएबल बना के कुछ वैल्यू स्टोर कर लीजिएगा, चेक करिएगा क्या ये वेरिएबल सही है, क्या वैल्यू सही प्रिंट हो रही है। ठीक है, ये आपका टास्क है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13, यू आर रीडिंग पाइथन कोड एंड दीज स्टेटमेंट अपीयर स्कैटर्ड इन डिफरेंट लोकेशन थ्रू आउट द कोड। अब ये दिया गया है तो इसमें बताना है कि क्या सभी वैल्यू सेम है, सभी वेरिएबल सेम है कि नहीं, मतलब जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू है सेम है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारे दिख रहे होंगे, इन्हें करना है सही। तो पहले इम्प्लॉय नंबर और इसकी वैल्यू क्या है 4398 स्टोर है। दूसरा क्या है पाइथन, ये जो वेरिएबल है वो सारे अलग अलग है और इसमें जो वैल्यू है स्टोर है सब सेम स्टोर है। ठीक है, लेकिन और जो हमारा पाइथन होता है वह केस सेंसिटिव होता है, मतलब ये अलग है और ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, सब अलग है। दीज स्टेटमेंट रिफर टू द डिफरेंट वेरिएबल, तो ये स्टेटमेंट जो है डिफरेंट वेरिएबल को रिफर कर रहे हैं। दीज स्टेटमेंट रिफर टू द सेम वेरिएबल, ये स्टेटमेंट सेम वेरिएबल को रिफर कर रहे हैं, नहीं ये सारे वेरिएबल क्या है डिफरेंट वेरिएबल को रिफरेंस कर रहे हैं। कि पाइथन हमारा क्या होता है केस सेंसिटिव होता है, अब इसको प्रिंट करेंगे अलग होगा, इसको प्रिंट करेंगे अलग होगा, वैल्यू चेंज करके देख लीजिएगा क्या ई कैपिटल में है यहाँ एन कैपिटल में है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस है हर एक वेरिएबल में, हर वेरिएबल में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो ये जो वेरिएबल है बट डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है, वैल्यू सेम स्टोर कर रहे हैं बात अलग है लेकिन वेरिएबल का नेम अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जब हम वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने का, टू क्रिएट अ न्यू डाटा टाइप क्रिएट करने के लिए, टू रिजर्व मेमोरी स्पेस या मेमोरी स्पेस को रिजर्व करने के लिए, टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, टू प्रिंट द वैल्यू ऑन द स्क्रीन या स्क्रीन पे वैल्यू प्रिंट करने के लिए। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा, टू रिजर्व मेमोरी स्पेस। ठीक है, टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, पहले तो हम वेरिएबल क्यों असाइन कर रहे हैं ताकि वेरिएबल में वैल्यू क्यों असाइन करें ताकि वह एक मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बने और उसको पॉइंट करे ताकि हम उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, बाद में ये ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, टू रिजर्व मेमोरी स्पेस। तो बेन यही है, ना कि हम न्यू डाटा को क्रिएट करने के लिए
टू प्रिंट द वैल्यू ऑन द स्क्रीन। ये तो बात अलग है कि हाँ प्रिंट फंक्शन का यूज करके हम वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं, ये भी सही है, लेकिन इसका मतलब एक्चुअल आंसर क्या होगा, मतलब सही आंसर क्या होगा, टू रिजर्व मेमोरी स्पेस। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर होल नंबर इन पाइथन। कौन सा डाटा टाइप है जो हमारे होल नंबर को स्टोर करता है, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, इंटीजर। तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 4 इंफिनिटी तो देते हैं, ठीक है। तो होल नंबर क्या होते हैं, हमारे इंटीजर होते हैं बेसिकली। तो इंटीजर जैसे होल नंबर ये इक्वल टू हमारा क्या है 0। तो 0 हमारा क्या है वह इंटीजर में ही आएगा। पॉजिटिव इंटीजर जितने होते हैं 0 से लेकर के जितने भी इंटीजर होते हैं पॉजिटिव इंफिनिटी तक वो हमारे होल नंबर में आते हैं। तो होल नंबर को रिप्रेजेंट करने का डाटा टाइप क्या भी डाटा टाइप इज यूज, कौन सा डाटा टाइप यूज होता है होल नंबर को, तो इंटीजर डाटा टाइप यूज होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हाउ कैन यू चेंज द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल इन पाइथन। शायद ये हमने कर लिया है कि जो हमारे वेरिएबल एग्जिस्टिंग कर रहे हैं उसमें आपने क्या है, हाउ कैन यू चेंज अ वैल्यू, हम वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं जो हमारे वेरिएबल पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाय यूजिंग द लेट कीवर्ड नहीं, बाय रीडिक्लेयरिंग द वेरिएबल विथ अ न्यू नेम से नहीं। ये सावा में न्यू कीवर्ड का यूज करके न्यू कीवर्ड होता है तो यूज करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बाय असाइनिंग अ न्यू वैल्यू यूजिंग द वेरिएबल नेम, हाँ ये सही है। हम वेरिएबल जो भी वेरिएबल नेम असाइन है, जो भी वेरिएबल नेम पहले से है उसमें हम न्यू वैल्यू असाइन कर लेंगे। बाय यूजिंग द अलर्ट कीवर्ड ये हमारे जावास्क्रिप्ट में ही होता है, इसका कोई काम नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है, बाय रीडिक्लेयरिंग द सॉरी बाय असाइनिंग अ न्यू वैल्यू यूजिंग द वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम में हम न्यू वैल्यू असाइन कर देंगे। जैसे मान लो एज में 20 है, ठीक है, एज में पहले से 20 है। अब हम ये चाहते हैं कि इस वेरिएबल में जो भी वेरिएबल है इसमें हमें कोई दूसरी वैल्यू स्टोर हो जाए, तो हम मान लो अपनी एज करवाना चाहते हैं 40 करवाना चाहते हैं, तो एज में क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी 40, ठीक है। 40 प्रिंट हुआ। हमने क्या किया, बस हमने जो भी वेरिएबल पहले से है उसमें हम सिर्फ वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ना कि हम लेट कीवर्ड का यूज करके या कुछ भी किया, न्यू कीवर्ड कुछ भी नहीं किए, बस हम वेरिएबल में वैल्यू असाइन किए, न्यू वैल्यू असाइन कर दिए, हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। और इस आउटपुट का मतलब जो भी ये कोड दिएगा इसका आउटपुट क्या है, a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 10 है। प्रिंट कर रहे हैं ए इज बी, क्या ए और बी सेम है, क्या ए मतलब इज और इक्वल टू को मतलब आप समझते हैं। देखो इज जो हमारा होता है इज, हम यहाँ लिख दे रहे हैं इज मीन्स इसका मतलब होता है कि ये हमारे मेमोरी एड्रेस को चेक करते हैं कि हमारे जो मेमोरी एड्रेस वह सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और जो हमारे इक्वल टू होता है, इक्वल टू ये वैल्यू चेक करता है। ठीक है, तो ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 20 है, ठीक है, वैल्यू भी सेम है और क्या इसके एड्रेस भी सेम है, तो चेक कर लेते हैं। आज वैसे मैं इसका आंसर बता रही हूँ कि वैल्यू भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है, तो क्या आ जाएगा, दोनों ट्रू ट्रू आ जाएंगे, ठीक है। देखो वैल्यू भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है। अब तुमको बता दें कि जो इज होता है वह क्या चेक करता है, हमारा आईडी, क्या हमारे ये क्या जो हमारी
ए में जो 10 स्टोर है, बी में 10 स्टोर है, क्या इसका मेमोरी एड्रेस सेम है? अभी हमने 2-3 क्वेश्चन किया था कि ऑब्जेक्ट बना करके जो वह वैल्यू भले मतलब कि जब भी हमारा मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, अगर वो वैल्यू चेक करता है, वेरिएबल नेम भले अलग हो, अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो बस सेम ही एड्रेस को पॉइंट करेगी, मेमोरी में एक्स्ट्रा एड्रेस नहीं बनेगा, ठीक है। वैल्यू भी सेम है हमारे और मेमोरी एड्रेस भी सेम है। चेक कर दीजिएगा, आप टाइप फंक्शन का यूज करिएगा, ए को चेक करिएगा, सॉरी आईडी फंक्शन का यूज करके देखिएगा ए को, और बी को भी आईडी फंक्शन का यूज करके देखिएगा और देखिएगा कि आप ए और बी का एड्रेस सेम है। अगर ए और बी का एड्रेस सेम है तो ये भी सेम है, मतलब हम तो कह रहे हैं कि ये सेम है, आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन 18 क्या है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इस मतलब इसका कोड देख लो, ठीक है। आउटपुट बताओ इस कोड का क्या है? क्या हुआ? गड़बड़ कैसे हो गया? अच्छा, समझ गए। अब सही है। x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू संध्या, x इक्वल टू 10.5। अब हमारे x में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी और वह किस टाइप की होगी? देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, आप समझिए। x इक्वल टू दिया गया है 10, ठीक है। x इक्वल टू दिया गया है 10 और x में क्या हो जाएगी? इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, यानी कि x में 10 स्टोर होगा, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट क्या है? x इक्वल टू क्या है? संध्या, यानी कि जो पहले x में 10 स्टोर था, अब वैल्यू रिप्लेस होकर के x में क्या हो जाएगी स्टोर? संध्या, यानी कि स्ट्रिंग टाइप क्या हो जाएगा? यह स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग टाइप की डाटा टाइप स्टोर हो रही है और वैल्यू क्या है? संध्या। अब x में क्या हो गई? संध्या हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? x इक्वल टू 10.5। अब पहले x में 10 स्टोर था, रिप्लेस होकर के आया x में संध्या आई, यानी कि स्ट्रिंग टाइप की। अब x में क्या हो गया? 10.5 और x की जो वैल्यू होगी वह 10.5 होगी और ये किस टाइप की होगी? या फ्लोट टाइप की होगी, ठीक है। चेक कर लेते हैं। तो देखो, फ्लोट टाइप की। अगर हमें बस वो हम देखना चाहते हैं कि सॉरी, तो x में क्या हो गई? 10.5 आ गई और यह इसका डाटा टाइप क्या है? फ्लोट डाटा टाइप है, ठीक है। अब समझ गए होंगे आप अच्छे तरीके से। है तो और फिर देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? अब इसका बताओ, इसका आउटपुट क्या आएगा? एक्स इक्वल टू नन और टाइप क्या होगा? तो हमने बताया था कि अगर एक्स में हम कोई वेरिएबल, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या स्टोर करें, ठीक है, स्ट्रिंग स्टोर करें कि नंबर इंटीजर करें कि फ्लोट करें, अभी हम डिसाइड नहीं है कि इसमें कौन सी वेरिएबल स्टोर करना है, तो हम नन लिख देते हैं। तो ये नन किस टाइप का होता है? इसका टाइप क्या होता है? नन टाइप होता है। उसके बाद हम एक बार नन कमेंट करके देख ही लेते हैं, ठीक है। इसका टाइप क्या है? नन टाइप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इस कोड का आउटपुट क्या होगा? x इक्वल टू 100, ये लेकिन देखो, अब इसको ध्यान से देखो, ठीक है। x इक्वल टू 100, लेकिन यहाँ डबल क्वाइट्स में है, तो डबल क्वाइट्स के अंदर जो भी वैल्यू लिखी जाती है वह हमारे एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया जाता है, मतलब यह एक स्ट्रिंग है ना कि यह इंटीजर है, ठीक है। अब इसको देखो, प्रिंट टाइप इंट x, ये एक्स में क्या है? स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। एक्स जो भी वैल्यू है वह किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है? स्ट्रिंग टाइप का। अब इसे हम टाइप कन्वर्जन, हमने बताया था कि ना टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं, तो अब हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम इंट लिखे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा ये किस टाइप का डाटा आएगा। इसमें जो मेरी वैल्यू होगी वह इंटीजर होगी, वैल्यू क्या होगी? 100 होगी, लेकिन उसका टाइप क्या होगा? इंटीजर होगा, ठीक है। यस इक्वल टू इंट, बता रहे ना कि इसकी टाइप क्या है? इंट है, ठीक है। अब देख लो कि एक्स में क्या वैल्यू स्टोर है। एक्स में 100 है, लेकिन वह स्ट्रिंग नहीं इंटीजर ही है, ठीक है। इंटीजर है
और इसका टाइप भी इंटीजर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, अब इस कोड का भी आउटपुट बताना है। एक्स इक्वल टू बुलियन 100 प्रिंट प्रिंट करने पे क्या आएगा। ठीक है, प्रिंट कर लो, चेक कर लो क्या आता है। ट्रू, बुलियन जो हमारी होती है वह ट्रू या फॉल्स में आंसर देती है, ना कि एक्चुअल और मतलब कि जैसे हम एक्स इक्वल टू 20 लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं तो वो प्रिंट करती हैं, लेकिन ये जो वैल्यू रिटर्न करती है वह ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। ठीक है, तो क्या हमारा 100 बुलियन टाइप का है, हाँ यस है, तो वह ट्रू रिटर्न करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, हाँ टूट गया आएगा ट्रू। ट्रू 21 है तो यहाँ 20, तो सीक्वेंसिंग थोड़ी गलत हो गई तो देख लीजिएगा, सॉरी 22 लिख लीजिएगा आप लोग। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, प्रिंट बुलियन। अब यहाँ एक इम्पटी स्ट्रिंग है, प्रिंट करके देख। अब इम्पटी स्ट्रिंग जो हमारा बुलियन होता है, जब भी नॉन इम्पटी होता है तो वह ट्रू रिटर्न करता है। नॉन इम्पटी के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो वह ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये खाली है, अगर ये इम्पटी है तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था जैसे इक्वल टू बुलियन 100, इसमें हमारा जो भी वैल्यू है खाली नहीं है, नॉन इम्पटी है। ठीक है, ये इम्पटी नहीं है तो वैल्यू क्या रिटर्न कर रही थी, ट्रू रिटर्न कर रही थी। लेकिन यहाँ जो हमारे बुलियन है यहाँ इम्पटी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो जब भी इम्पटी रहेगा तो क्या रिटर्न करती है, फॉल्स रिटर्न करती है। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स। ये करके हम वो देख लेते हैं कि क्या आएगा, आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, एक्सप्लेन टाइप एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये हमारा कोड है और इसका आउटपुट क्या होगा। अब इसको वीडियो को पॉज करिएगा और सोचिएगा कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो हम समझाते हैं कि इसका आउटपुट होगा क्या। देखिए x इक्वल टू 10, यानी कि x में क्या वैल्यू है, 10 है। y इक्वल टू 20, y में क्या वैल्यू है, 20 स्टोर है, लेकिन वह किस टाइप के डाटा स्टोर कर रही है, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, तो y में क्या है, 20 स्टोर है, लेकिन y इंटीजर नहीं है, या स्ट्रिंग है। ठीक है, अब प्रिंट x प्लस इंट y, तो क्या प्रिंट होगा, चेक कर लो। तो पाइथन में हम इसे प्रिंट क्या कहते हैं, एडिशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे है अगर हम लिखे x प्लस वाई तो ये गलत होगा, क्योंकि हम इंटीजर और स्ट्रिंग को कॉन्केनेट नहीं कर सकते हैं। इनके मतलब इससे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता है, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता है। इसलिए हम इंट वाई, यानी कि हमारा जो इंट वाई है वह पहले स्ट्रिंग है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि वाई को इंटीजर में कन्वर्ट किया गया तो वाई हमारे क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। फिर एक्स को एक्स में ऐड कर रहे हैं तो एक्स क्या है हमारा 10 है, वाई हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्ट होकर 20 हो जाएगी। तो 20 प्लस 10 क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, 30 आ जाएगा। आउटपुट क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ठीक है, यह स्ट्रिंग है जो भी है, एक्स इक्वल टू क्या है, 10 दिया गया है। अब क्या इस पे हम स्ट्रिंग पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो इस पे क्या आएगा, आप सोचो कि एक्स कितनी बार रिप्रेजेंट होगा, एक्स इंटू 100, तो यानी कि एक्स क्या हो जाएगा, 3 बार, 10 10 10 ऐसे हमारा प्रिंट होगा, यानी कि एक्स को मल्टीप्लाई किया गया है। स्ट्रिंग पे हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चेक कर लो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट ये हमारा आएगा बी वाला। ठीक है, हम स्ट्रिंग और इंटीजर को कॉन्केनेट नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रिंग पे हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, स्ट्रिंग पर हम एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो आउटपुट कह रहा है 10 10 10 यानी कि 3 बार। अगर यहाँ हम, तो ये गलत कब होगा, जब इस पे हम ये जब इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो इस पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है हम स्ट्रिंग को 3 गुना कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम स्ट्रिंग को 3 बार रिप्रेजेंट, सिंगल अगर ये है तो इसका मतलब है कि हम 10 है उसको हम 3 बार प्रिंट करवाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, हम 10 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, 10 का क्यूब निकाल रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ हम
पहली बात तो यहाँ आ जाइए, आप गलत यहाँ करिए, तब एरर आएगा आपका। देखो टाइप एरर आ रहा है, अनसपोर्टेड, ठीक है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, ठीक है। ये होता है स्क्वायर का होता है, यानी कि 10 की पावर क्या हो जाएगी 30, तो जो कि ये ऐसा नहीं होता है, हम स्ट्रिंग पे ये परफॉर्म नहीं कर सकते हैं हम। अगर ये हमारा मान लो 10 होता तो भले हमारा ये कोड चलता, देखो 1000, ठीक है, लेकिन हम इस पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते स्ट्रिंग पे, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 25 भी समझने के लिए एक स्ट्रिंग थोड़ा मिसिंग हो गई काउंटिंग के। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? x इक्वल टू 10 है, प्रिंट idx, x इक्वल टू x प्लस 1 प्रिंट idx। अब इसका कोड बताओ, सर इसका आउटपुट बताओ कि क्या होगा। अरे बाहर आ जाओ भाई। सेम मेमोरी एड्रेस होगा, डिफरेंट मेमोरी एड्रेस होगा, एरर आएगा, क्या आएगा? वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। अभी हमने इतने क्वेश्चन करवा दिया है तो आप खुद से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। x इक्वल टू 10 है तो आईडी में इसका आईडी आ जाएगी, ठीक है, इसकी कुछ आईडी आएगी x की, फिर x इक्वल टू x प्लस 1। अब हम x की जो वेरिएबल है हम 11, मतलब x में कुछ, x की वैल्यू क्या है 10, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। अब x में क्या हो जाएगा 11 स्टोर होगा, फिर इसकी आईडी क्या हो जाएगी। अब हमने बताया था कि जब भी हमारा मेमोरी ऑब्जेक्ट बनता है, x है और यहाँ ऑब्जेक्ट बना, क्या हुआ यहाँ 10 स्टोर हुआ, ठीक है, और इसका कुछ एड्रेस होगा और ये एड्रेस आकर के इसमें स्टोर होगा, ठीक है, और अब x इसको, अरे यार समझ जाओ, अब x इसको क्या बोलेगा पॉइंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ x इक्वल टू x प्लस 10 है, अब जो हमारी x में वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 11 हो जाएगी, तो पाइथन में एक और ऑब्जेक्ट बनेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 11, ठीक है, क्योंकि चेक करेगा कि x इक्वल टू 11 क्या है, ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्या 10 स्टोर है, नहीं 11 स्टोर है, नहीं, तो एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसमें क्या हो जाएगा 10 11 स्टोर करेगा, ठीक है। और फिर भाई वेरिएबल सेम है, वेरिएबल बनाएगा और ये इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये अलग है और ये अलग है, इसका एड्रेस कुछ होगा यहाँ स्टोर होगा, इसका एड्रेस कुछ होगा यहाँ स्टोर होगा, ठीक है। दोनों का एड्रेस सेम नहीं होगा, चेक करते हैं कि दोनों का एड्रेस सेम है कि नहीं है, डिफरेंट है, सेम है, क्या है। देखो एड्रेस अलग अलग आ रहा है, ठीक है, हमने बताया ना कि यहाँ x में 10 स्टोर है, यहाँ x में 11 स्टोर है, तो इनकी आईडी अलग अलग है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा डिफरेंट मेमोरी एड्रेस, यानी कि ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नंबर 27 क्या है, a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू स्ट्रिंग a है, ठीक है, प्रिंट करना डाटा टाइप। अब क्या प्रिंट होगा, आप लोग इसको देखिएगा कि क्या प्रिंट होगा, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। इसमें बता रहे a में 10 स्टोर है, ठीक है, b इक्वल टू स्ट्रिंग। अब हमारा 10 को क्या बना लिया रहा है, ये a की वैल्यू क्या है 10 है, मान लो यहाँ 10 स्टोर हो गया, अब 10 को क्या बना दे रहा है स्ट्रिंग, यानी कि हमारा 10 क्या हो जाए, ये मतलब ये स्ट्रिंग हो जाएगा, जो भी a की वैल्यू है वह स्ट्रिंग हो जाएगी और b में स्टोर होगी, यानी कि b में क्या स्टोर होगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्टोर होगा, ठीक है। तो प्रिंट टाइप ऑफ बी तो क्या आएगा स्ट्रिंग टाइप का आएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है, चेक करके देख लीजिए आप लोग। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, अब इसका बताओ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा, x इक्वल टू स्ट्रिंग मतलब 5 है, स्ट्रिंग है जो कि y इक्वल टू 2 है, प्रिंट x इनटू y, तब क्या प्रिंट होगा, तो 5 प्रिंट होगा, ठीक है। अभी हमने देखा था कि ऊपर कि जब हम
एक्सपोनेंट लगा रहे थे तो एरर आ रहा था। जब हम मल्टीप्लिकेशन का साइन 1 लगा रहे थे तो वह कितनी बार, जितना स्क्वायर 3 बार था तो 3 बार प्रिंट हो रहा था 5, लेकिन यहाँ 2 बार है तो 2 बार प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? बी। चेक करिएगा आप लोग, ये लोग का होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू, यानी कि a की वैल्यू को हम फ्लोट में कन्वर्ट कर दिए और उसे b में स्टोर कर दिए। c इक्वल टू क्या है? स्ट्रिंग, यानी कि जो भी फ्लोट में वैल्यू आई है उसे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देने की 10.0 अब क्या हो जाएगा? वह स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रिंट से, और वह किस टाइप का प्रिंट होगा? तुम्हारा आउटपुट क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। ठीक है, फ्लोट टाइप स्ट्रिंग। चेक करके दिखा देते, नहीं तो आप लोग कहेंगे सारा होमवर्क ही दे रही हैं। आउटपुट क्या आ रहा है? स्ट्रिंग टाइप का आ रहा है। ठीक है, बस आप लोग को फ्लो समझना है, टाइप कन्वर्जन अगर आप लोग को अच्छे से आता है तो ये अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट क्या आ जाएगा? स्ट्रिंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? व्हाट इज द आउटपुट बुलियन इंटीजर, जो भी प्रिंट इन टाइप ट्रू। ठीक, प्रिंट इन फॉल्स तो क्या आएगा? जब भी देखो हमारा ट्रू रहता है तो हमारा 1 रहता है, और जो हमारा फॉल्स होता है वो 0 रहता है। ठीक है, और जो भी है इंट 1 और 0, ये ट्रू फॉल्स जब ये रिटर्न करते हैं बस ट्रू फॉल्स, लेकिन इन्हें हम इंट और फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बताओ क्या क्या आएगा? एरर आएगा कि क्या आएगा? चेक करो, वीडियो को पॉज करना और चेक करना। ठीक है, चेक करके हम दिखा दे रहे हैं कि क्या आएगा। 10 हमने बताया ना, 10 आएगा। ठीक है, सोचिएगा ऐसे ही आप लोग। What is the output of the boolean code? x इक्वल टू 5 है और प्रिंट x इक्वल टू 5.50। ठीक है, तो क्या ये दोनों सेम है? टाइप कन्वर्जन x इक्वल टू 5 और देखेंगे तो जो हमारी आशा ये इक्वल टू होता है वह हमारे क्या होता है? वैल्यू चेक करता है, क्या हमारे दोनों x और ये दोनों की वैल्यू सेम है? अगर सेम है तो ट्रू रिटर्न करता है, अगर नहीं सेम है तो फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो क्या आउटपुट क्या आएगा? चेक करके हम देख लेते हैं, ट्रू आता है कि फॉल्स आता है। ठीक है, तो क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है, यानी कि इसकी दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है, कंपैरिजन क्या है? सेम है। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? ये सी हो जाएगा ट्रू, नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग विद इंटीजर कंपैरिजन, स्ट्रिंग और इंटीजर में कंपैरिजन। अब ये कंपैरिजन अगर आप 3-4 बार कर लेंगे ना क्वेश्चन तो अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा कि यह बेसिकली हो कैसे रहा है। ठीक है, ये x इक्वल टू ये स्ट्रिंग है। ठीक है, x इक्वल टू 5 दिया गया है, प्रिंट x इक्वल टू ये x इक्वल टू 5, क्या ये दोनों इक्वल है? वैल्यूज की इक्वल है, वैल्यू इक्वल है, लेकिन एक इंटीजर में है एक स्ट्रिंग में है, तो क्या आएगा? एरर आएगा। चेक कर लो, देख लो क्या आता है। आप लोग वीडियो पॉज करके देखिएगा कि क्या आता है। ठीक है, तो फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग और इंटीजर में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, एक स्ट्रिंग एक इंटीजर। 32 क्या है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा? चेक करो, डिल कीवर्ड जो होता है, मतलब रुको मैं बताती हूँ। x इक्वल टू 20 है, हमारी मेमोरी में ऑब्जेक्ट बना 10, x इक्वल टू 10 है, डेल x मतलब जो भी हमारे मेमोरी में जो भी ऑब्जेक्ट बना है 10, उसकी वैल्यू को रिमूव कर देगा। ठीक है, डेल जो होता है वह मतलब कि वैल्यू को डिलीट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, जो है x की मेमोरी से वैल्यू डिलीट कर देगा। अब प्रिंट करोगे x तो क्या प्रिंट होगा? एरर आएगा। ठीक है, कुछ आएगा करके कि ये ऐसा मतलब कि ये डिलीट हो चुका है, ऐसा कुछ करके। देखो
नेम, मेरा नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, यह पहले से डिलीट हो चुका है, अभी आप मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, तो इस नाम नेम डिफाइन ही नहीं है एक्स इक्वल टू कुछ भी, ठीक है, तो इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, डिलीट हो चुकी है। अगर इसको हम डेल को हटा दें तभी हम प्रिंट करेंगे, क्या हो जाएगी, क्या आएगा हमारा 10 आएगा, ठीक है, वेरिएबल बना, ऑब्जेक्ट बना 10 और ये वेरिएबल उसको पॉइंट किया, लेकिन जैसे ही हम ये कमांड चलाते हैं तो मेमोरी में से जो भी ऑब्जेक्ट बना है 10 और वेरिएबल जो एक्स से इसको पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। और अब बताइए कि हमारा इस नाम के वेरिएबल या मेमोरी में कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो डिफाइन ही नहीं है, नेम एक्स इज नॉट डिफाइन, ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इसका क्या है, तो आएगा एरर, ठीक है, जिसको हमने समझा दिया है कि इक्वल टू और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा सारे क्वेश्चन को एक एक करके, वीडियो को पॉज करिएगा, अपने खुद से एनालाइज करिएगा, जितना भी आप लोग पढ़े हैं उसको यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा कंटेंट। और नेक्स्ट लेक्चर में आप मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।